अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज़ को कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो उसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे, जानते हैं आज के इस वाक़े में। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और उसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ पर पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशस्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ, आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामी आलात में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और गोया हुआ, मैं एक जाना माना आलमी डॉक्टर हूँ, मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूँ। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम न आई। मूसलाधार बारिश और झक्कड़ आड़े आई और वो सफ़र जारी ना रख सका। अभी ये रास्ते में इधर उधर मारे मारे फिर रहा था कि एहसास हुआ कि रास्ता गुम हो गया है। नाउम्मीदी के साथ आगे चल रहा था कि अचानक एक छोटे से घर पर नज़र पड़ी। इसी तूफान में गनीमत जानकर उतरा और जाकर दरवाज़ा बजाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जाए नमाज बिछाए बैठी थी। उसने कहा, माँ जी इजाज़त है मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोला, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कूदी और उनकी नज़र पड़ी उस बुढ़िया की जान नमाज के बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जैसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही थी। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस इखलाक और लुत्फ़ व करम का निहायत मशकूर हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक के हुस्न इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो, राहगीरों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है उसने मेरी हर दुआ सुनी, बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमुहा पड़ा है मेरा पोता है, ना उसकी माँ जिंदा रही ना बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मौजी मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही डॉक्टर है जो नामी गिरामी नाम बताया था उसका, हाँ ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ आज तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बच्चा बेचारा ख्वार हो जाएगा, बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कूदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम करता है। सुभान अल्लाह। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।